हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 11:30 हुआ है और बड़ी उत्सुकता है आप लोगों से बात करने की। काफ़ी खुशी होती है जब लाइव आते हैं, आप लोगों से बात होती है। कुछ इसमें लाइव चार्ट अनअवेलेबल क्यों दिखा रहा है? थोड़ा-सा उसको चेक। अच्छा, तो लाइव चार्ट में तो आने आना चाहिए। एज रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए, आने दीजिए इसको लाइव चार्ट में, ठीक है? क्योंकि लोग बात नहीं करेंगे तो हमको समझ में क्या आएगा, फिर इस लाइव का कोई फ़ायदा नहीं है। अ, हमने आपके चार्ट चार्ट देखने के लिए अपने टीम से बोला कि लाइव चार्ट को हटा दें, मतलब लाइव चार्ट को इनेबल करें ताकि आपके कमेंट्स जो आएँगे वो हम देख सकें। अच्छा दोस्तों, मैं ये लाइव सेशन डेली कर रहा हूँ, इसका बड़ा सिंपल मकसद है। चूँकि हमारा एनके प्रभात अकेडमी एंड साथ के साथ बालासाह ट्रेडिंग अकेडमी, दोनों का ये मकसद है कि फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल एंड फाइनेंशियल एजुकेशन टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, इस मकसद को अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये लाइव सेशन में किसी तरह का कोई पेड चीज़ नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारा कुछ डिटेल में एक जेन्युइन नॉलेज मिलेगा। लाइव सेशन के बाद भी आप लोग हमसे कांटेक्ट करके आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उस तरह का वीडियो बना करके डाल सकूँ, दे सकूँ और आप उसका लाभ उठा सकें। इसके अलावे आपको कोई स्पेशल कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर विचार करके आपको वो सारी सहूलियतें दूँगा। देखिए, मेन मकसद है कि मेरा जो एम है, फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल, ये अचीव करना है। चूँकि फाइनेंशियल एजुकेशन को इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा गया है कि लोगों तक रीच ही नहीं है और जब तक लोगों के पास रीच होता है, तब तक वो किसी न किसी ग्रीड और फ़ियर के जंजाल में पड़ करके अपने पैसे गँवा बैठते हैं। तो ये जो टोटल लूट-खसोट मची हुई है फाइनेंशियल अ, एरेना में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इसको आप जब तक नॉलेज नहीं रखेंगे, तब तक आप इसको समझ नहीं पाएँगे। इसी तरह की बहुत सारी पूंजी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियाँ हैं, जो आपसे मेहनत करवा लेती हैं, आपको फँसा लेती हैं और आपके पैसे जब लुट जाते हैं, तब आदमी ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, जब आप लुट गए तब ज्ञान मिला। और यही दुनिया में चलता है, एक सिद्धांत क्या है कि लोग बोलते हैं कि अगर हार गए तो अनुभव और जीत गए तो प्रॉफ़िट। इस सिद्धांत को मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत थ्योरी है। हार गए तो अनुभव, अब उस अनुभव का क्या करेंगे यार? आपने करोड़ों रुपया गँवा करके अगर कोई अनुभव लिया, तो उससे बढ़िया है ना कि किसी सही आदमी को पकड़िए और सही ज्ञान ले लीजिए। अदरवाइज़ जब कुछ रहेगा ही नहीं, तो उस अनुभव का करेंगे कहाँ? करेंगे क्या? उसको देंगे। बात समझे कि नहीं? इसलिए आप सही आदमी को पकड़िए, उससे समझने का प्रयास कीजिए। अब दोस्तों, मेरा जो ये लाइव करने का मकसद है कि मैं आपको टेक्निकल का यूजेस समझाऊँ ईटीएफ ट्रेडिंग में। देखिए, ईटीएफ क्यों? क्योंकि ईटीएफ एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है और कई तरह के आप यूट्यूब चैनलों पर या बड़े ज्ञानी बाबा लोग पढ़े हुए, उसमें भी वीडियो बना लेंगे कि ये ईटीएफ में होगा लॉस। देखिए, एक कांसेप्ट मैं बता दूं, ईटीएफ आप जब शेयर मार्केट के तो कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन का क्या ज्ञान दिया जाता है और रिस्क मैनेजमेंट का क्या ज्ञान दिया जाता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। अब ये स्टॉप लॉस का मतलब आप जानते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 लाख का कोई स्टॉक खरीदा और कहा गया कि स्टॉप लॉस लगा लो। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप 95 पर महीने, मान लीजिए 100 रुपया का स्टॉक है, 95 पर स्टॉप लॉस लगा लिया। आप चाहते तो 1 साल के लिए होल्ड कर सकते थे उस, लेकिन 95 पर आया तो आप काट करके निकल गए और पता चला कि वो 96 गया,
92 गया, 90 गया और फिर साल भर के अंदर ही रिकवर करके वो चला गया 110 पर। तो जो आपको प्रॉफिट होना था, वो स्टॉप लॉस कट जाने की वजह से लॉस हो गया और उसमें आपका चार्जेज लग गया, है ना? तो स्टॉप लॉस का एक और कांसेप्ट है, जो ये बड़े-बड़े जो मछलियाँ बैठी हुई हैं, उनको आपके ब्रोकरेज से फ़ायदा होता है। तो स्टॉप लॉस का एक ये भी कांसेप्ट आप समझिए, ठीक है? तो ईटीएफ जो है, ईटीएफ में भी लगाते हैं, तो मार्केट कहीं जाने वाला तो है नहीं। 2008 में निफ्टी गिरा था लगभग 60%, 2020 में लगभग 40%। तो क्या वहीं रह गया मार्केट? रिकवर किया कि नहीं? मार्केट रिकवर किया, तो मार्केट रिकवर कर जाता है, उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सस्टेन करते हैं। और ईटीएफ आप समझिए कि ईटीएफ ट्रेडिंग मीन्स यू आर ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग द इंडेक्स, यू आर ट्रेडिंग ए पोर्टफोलियो, यू आर ट्रेडिंग ए बास्केट। तो इसमें आपका रिस्क ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्रोकरेज बहुत कम लगता है, इसके चार्जेस कम लगते हैं, क्योंकि ईटीएफ क्रिएशन को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन होता है, जिसके वजह से चार्जेस कम लगते हैं और उस चार्जेस कम लगने के कारण आपके लॉसेस बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं और आपके ब्रोकरेज कम हो जाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो आपको समझाना चाहता हूँ कि ईटीएफ में जब ट्रेड करें तो स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करें तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन तक होल्ड कर सकते हैं आप। जब भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो इतना तो ये इतना कैपेसिटी रखना चाहिए कि कुछ दिन तक अपने स्टेटस को होल्ड कर लें, समझे कि नहीं? अगर ऐसा कर लेते हैं, तो आप ईटीएफ में बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न करेंगे। लॉस स्टॉप लॉस बुक करने के बजाय मैं सोचता हूं कि आप एवरेज कीजिए, बिकॉज इट इज इंडेक्स, इंडेक्स इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। तो दीज आर द बेनिफिट विद यू इफ यू आर ट्रेडिंग इन ईटीएफ। ओके, तो अब ईटीएफ में आप टेक्निकल का यूज कैसे करेंगे, वो मैं चैप्टर से मैं हर एक दिन शुरू करता हूं और आपको एक एक मूव आगे बढ़ाते जाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपको, ताकि ईटीएफ के बारे में बढ़िया से समझ सकें। और हम चलते हैं एक ब्रोकर के साइट पर, ताकि हर एक टेक्निकल्स को समझ सके। यहाँ लगा ये, चल भाई खुल जा जल्दी। थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली, कुछ काम आ गया और ये शेड्यूल आया था, तो हम इसको पहले से ऑन नहीं करके रखे। तो कोई बात नहीं, बस 1 मिनट का बात है, खुलने वाला खुल गया, बस और क्या। बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है और देखिए सही ज्ञान लेना है तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपके पास नॉलेज अगर है तो आप इस मार्केट को रॉक करेंगे, जीतेंगे। और नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा मार्केट में, है ना? और मार्केट में तो लूटने के लिए आप जितना कम नॉलेज के साथ जाएंगे, भाई लोग आपको फंसाएगा। आप लालच देखिए, मार्केट का क्या है कि ग्रीड एंड फियर, और ग्रीड और फियर कहाँ से पैदा होता है? पैसा जो देखते हैं ना, मार्केट जो रन करता है उसमें पैसा जो देखते हैं वही ग्रीड एंड फियर है, वही ग्रीड कराता है। 10 रुपया जब 11 रुपया हो जाएगा तो आपके मन में क्या आएगा कि अरे यार, 10 रुपया का चीज खरीदा रहता ना तो अभी 11 रुपया हो जाता, 1,000 खरीदता था, 1,000 हमको प्रॉफिट हो जाता। ऐसे और ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो चलो, नेवर लेट फॉर गुड वर्क, ऐसा आपके दिमाग में विचार आएगा और तब आप 11.5 पर भी खरीद लेंगे कि बस 12.5 तो जइबे करेगा, बेच लेंगे और वहीं से वो नीचे आने लगेगा। तो ये सारी कहानी है ग्रीड एंड फियर की। आप कभी भी अपने आप को जब स्टॉक मार्केट में लाएं तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ लाएं। ठीक है दोस्तों, तो कल के लाइव सेशन जो किए थे उसमें मैं आपको कैंडल के बारे में बताना शुरू किया था।
कैंडल में एक बार और रिव्यू कर दूं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिकैप कर दूं कि आप क्या है, कैंडल में बुलिश और बियरिश कैंडल होते हैं। एक कैंडल में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो इंफॉर्मेशन होता है ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ठीक है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, OHLC। ठीक है, ओपन, लो, हाई एंड, OH कर दीजिए तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, OHLC का टोटल डिटेल मिलता है, इसको लिख देता हूं, OH, अरे यार, आपको लिख देते हैं तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा देखेंगे ना आप। OH, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब देखिए, किसी कैंडल में इसी चार इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको कैंडल डिसाइड होता है कि ये बुलिश है कि बियरिश। ठीक है, अब मान लीजिए एक बियरिश कैंडल है, तो इस बियरिश कैंडल में आप क्या क्या समझेंगे? ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, मतलब ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे हुआ, तो ये हो गया बियरिश कैंडल। और ओपन अगर नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, तो ये हुआ बुलिश कैंडल। और इन दोनों को समझने के लिए हमने क्या किया कि कलर कर दिया। बियरिश हो जाएगा तो देखिए कि ओपन इसका ऊपर हुआ था और क्लोज नीचे हो गया था, और बियरिश बुलिश हो जाएगा तो ओपन ऊपर हो जाएगा, है ना। और ये दोनों जो विक्स दिख रहे हैं, इसको विक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, और हम लोग अपनी भाषा में टेल भी, पूंछ भी बोल देते हैं कि इसका जो ऊपर नीचे का पूंछ जो दिख रहा है ना, ये जो है नीचे का लो दिखाएगा और ऊपर का हाई दिखाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखिए, इसमें क्या सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, चाहे बुलिश कैंडल हो या बियरिश कैंडल हो, अब एक ऐसा कंसेप्ट में मैं जा रहा हूं जो कि आपके समझने का नजरिया बदल देगा। ठीक है, यही मैं बोलता हूं कि आप लोग एक सही आदमी के साथ जुड़े रहिएगा तो सही जानकारी मिलेगी। अदरवाइज मार्केट में तो चल रहा है, जिलेबी खूब छना रहा है और लोग खा भी रहे हैं, तो उस जिलेबी के चक्कर में आपके पैसे जाएंगे, लॉसेस होंगे। और सही जानकारी रहेगी तो आप विन करेंगे मार्केट में। और मार्केट आप समझिए कि एक बैटल फील्ड है, एक बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान। यहाँ हर दिन आ जाता है। और आपको बता दूं कि मार्केट में कोई प्रोपेगेंडा, कोई अफवाह, कुछ भी हो, सब जायज होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार का ही सिचुएशन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट क्या है। अब देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल में आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हर एक कैंडल एक अलग स्वरूप में होगा। किसी, कोई बड़ा, कोई चिपटा, कोई नाटा, किसी का पूंछ ऊपर वाला बड़ा, किसी का पूंछ नीचे वाला बड़ा, और किसी का दोनों साइड का बड़ा बड़ा पूंछ। तो ये जो है, इसके आधार पर क्या कैंडल कुछ खास बताता है, कोई खास इंफॉर्मेशन मिलती है? तो बिल्कुल, ये जो इसका कैंडल का स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से डिकोड कर सकते हैं, अगर इस चीजों को समझते हैं तो दोस्तों, अब आइए हम समझते हैं मार्केट को डिकोड कैसे करेंगे। देखिए, इस स्ट्रक्चर के बेस पर कैंडल टोटल 6 तरह के होते हैं। चाहे दुनिया में आप कहीं कुछ भी पढ़े हो, ये मेरा चैप्टर याद रखिएगा। कैंडल 6 तरह के होते हैं। 6 से अधिक कोई बता रहा है तो फालतू के टर्मिनोलॉजी है, उसका कोई यूज नहीं है। अब 6 तरह के कैंडल में सभी को मैं कवर करता हूं, आप देखिए एक एक। पहला जो कैंडल होगा, उसको कहा जाता है नॉर्मल कैंडल। नॉर्मल कैंडल, ठीक है, नॉर्मल कैंडल है, नाम लिख देता हूं एक ही साथ। दूसरा होगा मोरू बोजू कैंडल।
ठीक है, मोरू बाजू कैंडल। और तीसरा होता है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप कैंडल। दोस्तों, ये क्लास मैं यूट्यूब पर ले रहा हूँ, फ्री में ले रहा हूँ। आप लोग समझेंगे कि इसका क्या, अगर इस क्लास का जो वैल्यू है, किसी लाखों रुपए के कोई पेड कोर्स में भी ये डिकोडिंग अगर आपको मिल जाए तो फिर मुझे मुझे कमेंट करना जरूर, ठीक है। चौथा कैंडल होता है हैमर, ठीक है दोस्तों, हैमर। और पांचवा कैंडल होता है इन्वर्टेड हैमर। और तब छठा कैंडल होता है डोजी। दोस्तों, एक एक करके हम इस सभी 6 कैंडल के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नंबर भी मैं लिख दूं ताकि को समझने में अच्छा लगे। 1 2 3 4, है ना। तो कोई भी चीज जब मतलब कहा जाता है ना कि जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा क्या, तो दिखना भी जरूरी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। अब ये 6 कैंडल हो गया। अब हम समझते हैं कि ये नॉर्मल कैंडल क्या है दोस्तों। नॉर्मल कैंडल क्या है? क्या है मैसेज? हेलो सर, जस्ट ज्वाइन, व्हाट इज योर व्यू ऑन निफ्टी 50 इन द मंथ ऑफ जून 2000 chart analysis, a range of Nifty 50 considering the geopolitical situation and GDP and all other factors. लखानी ग्रुप इन। लखानी साहब, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। मैं चैप्टर वाइज टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं और इसके लिए मैं, आप कहें तो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा क्लास को, फ्लो में हूँ, तो कहें तो दूसरे टाइम इसको मैं क्लियर कर दूं, सारे चार्ट एनालिसिस करके आपको बता दूं और आगे बढ़ाते हैं। जस्ट ज्वाइन, सॉरी फॉर लेट, नो इशू, कोई बात नहीं, हम इस पर बात कर लेंगे। लखानी साहब, आप तो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम आपके बात को समझ करके और उसको देख लेंगे। ओके, थैंक्स एंड लिख दीजिए कि विल कॉल यू लेटर। तो अब हमारा जो ये मकसद है कि नॉर्मल कैंडल क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल कैंडल, कैंडल में क्या क्या होता है आप समझिए कि कैंडल को पहले हम डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो कैंडल में सबसे पहला होता है बॉडी, ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है अपर वीक, अपर वीक। और तीसरा होता है लोअर वीक, ठीक है। स्पेलिंग कुछ गलत हो तो देखिएगा, आप लोग बताइएगा। अब पढ़ाने के क्रम में कभी कभी, हाँ, टोटल किसी भी कैंडल में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी, दूसरा अपर वीक और लोअर वीक, ठीक है। अब इस कैंडल को देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा है। बॉडी हो गया, ये जितना रेड कलर है इसका बॉडी हो गया, है ना। और इसके ऊपर वीक भी बना है, एक पतला धारी बना हुआ है, तो ये इसका अपर वीक हो गया। और नीचे का आइएगा तो ये नीचे का लोअर वीक हो गया। मतलब 3 पार्ट क्लियर हो गया, अपर वीक, लोअर वीक एंड बॉडी। बॉडी में आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग मिल जाता है। अपर वीक में हाई मिलेगा ऊपर और लोअर वीक में लो मिलेगा नीचे, यही 4 चीज मिल रहे हैं। तो एक किसी भी कैंडल में के बॉडी को आप देखेंगे तो बॉडी के स्ट्रक्चर में बॉडी, अपर वीक एंड लोअर वीक मिलेंगे। आधार पर कैंडल का आप कैटेगराइजेशन करते हैं, तो इसी के आधार नॉर्मल कैंडल क्या होता है। तो दोस्तों, नॉर्मल कैंडल का आकार जो होता है देखने में नॉर्मल होता है, मतलब एक अच्छे साइज का कैंडल होता है। और नॉर्मल का मतलब कि इसमें बॉडी से छोटा वीक होगा और दोनों साइड वीक होगा, मतलब अपर वीक भी होगा और लोअर वीक भी होगा। देखिए बारीकी को समझिएगा। नॉर्मल कैंडल में
अपर वीक भी होगा, लोअर वीक भी होगा। वीक से बड़ा, अगर बॉडी वीक से बड़े हैं, बॉडी दोनों वीक से बड़ा है तो वो नॉर्मल कैंडल है, और दोनों साइड वीक है तो वो नॉर्मल कैंडल है। अब इसमें हम नॉर्मल कैंडल को चुनते हैं। ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये वाला, ये प्योरली नॉर्मल कैंडल है। ये जो कैंडल है ग्रीन वाला, ये नॉर्मल कैंडल है। ये कैंडल नॉर्मल है, ये कैंडल नॉर्मल है, ये कैंडल नॉर्मल है, ये कैंडल नॉर्मल, ये सारे ग्रीन वाले कैंडल है, क्योंकि दोनों साइड वीक है, बॉडी से छोटे वीक हैं, और यही क्राइटेरिया है, बॉडी नॉर्मल कैंडल का बड़ा होता है। ठीक है, बॉडी साइज में बड़ा होता है, वीक बॉडी से छोटे होते हैं, और दोनों साइड में वीक होते हैं, नॉर्मल कैंडल कहलाता है। मतलब 1 मिनट लगे ना, लिखिए कि कैंडल के क्लोजिंग पर कंसीडर किया जाता है धनंजय टॉप पर या बॉटम पर। ये कुछ सवाल जो है ईश्वर जोमाड़ी जी, अच्छा ये मैम है, मैम आपका जो है सवाल है अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। सवाल ये है कि कैंडल जब क्लोज हो जाता है तभी आप किसी भी कैंडल को मानिएगा कि कैंडल कंप्लीट हो गया, और तभी उसका कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होगा। ठीक है, कोई भी कैंडल जब क्लोज हो जाएगा तभी हम उसको कंप्लीट कैंडल मानेंगे, और तभी मानेंगे कि किस कैटेगरी में हो। ओके, ऑल क्लोजिंग पर। ठीक है, तो अब जो है आप यहां समझ गए कि कोई भी कैंडल जब क्लोज हो जाता है तो उसका कैटेगरी टाइप डिसाइड होगा कि कौन सा कैंडल है। तो एक नॉर्मल कैंडल हमने बताया। अब नॉर्मल नॉर्मल क्या है, तो दोस्तों नॉर्मल कैंडल जो होता है एक बड़ा साइज का कैंडल होता है। अब समझिए कि इसको अगर हम नॉर्मल कैंडल माने, ये वाला या ये वाला नॉर्मल कैंडल माने, तो बड़ा साइज का कैंडल है, मतलब यहाँ खुला 22,823 पर खुलता है, और एक दिन में ये कहाँ तक जाता है, 23,282 तक, डेली ही है ना। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 22,823 और 23,290 के आसपास है हाइट भी है। मतलब 400 पॉइंट का कैंडल है ये एक कैंडल। तो जब भी एक बड़ा बॉडी का कैंडल बनता है तो जनरली उसमें होता क्या है कि उस ट्रेंड में, जैसे ये बहुत बड़ा मार्केट साइकोलॉजी को दिखा रहा है, मार्केट ट्रेंड्स को दिखा रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स को दिखा रहा है। ये कह रहा है कि इस दिन पूरा मार्केट बुलिश था, पूरा मार्केट ही बुलिश था, एक डायरेक्शन में गया है। 400 पॉइंट बढ़ना कोई मजाक तो है नहीं। और देखिए लो बहुत नीचे, और प्रीवियस कैंडल के क्लोज के आसपास ही लो आया है ना। तो उस दिन दिन भर कभी रेड में नहीं गया मार्केट, मार्केट खुला है ऊपर, जस्ट आसपास खुला है, और खुलने के बाद केवल ऊपर गया है, मतलब उस दिन का मार्केट बहुत बुलिश रहा है। तो अगर कैंडल बनता है तो अगले दिन का मार्केट, एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि बुलिश मार्केट हो जाए। बिंदुओं पर आगे बात करेंगे, लेकिन जो भी बिग बॉडी कैंडल होते हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मतलब अगर ट्रेंड अपर ट्रेंड है और कोई बड़ा कैंडल बना तो यकीन मानिए कि वो बिग बॉडी कैंडल ट्रेंड फॉलो करेगा, मतलब अगला कैंडल भी बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ग्लिच आएगा, यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है कि एक बहुत बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है, और आप सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा कैंडल बन गया, इसके बाद क्या होगा? तो सर तो बोले हैं कि इसके बाद ट्रेंड फॉलोइंग होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में एक और कैंडल बनेगा। तो उस कंडीशन में आप ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि तुरंत उतना ही बड़ा एक रेड कैंडल बन जाता है। ठीक है, तो जब भी बहुत बड़ा कैंडल बन जाए तो सतर्क होने की जरूरत है, वहां पर आपको ट्रैप किया जा सकता है। और ये कब होता है? ये इंट्राडे में होता है दोस्तों। अब जैसे इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी ये 5 सेकंड का हो गया, 5 मिनट में।
ध्यान दीजिएगा एक-एक बात पर। अब 5 मिनट में जब कर दे कहीं न कहीं आपको ट्रैपिंग का कैंडल मिलेगा। बड़ा मज़ेदार चीज़ होता है ये। जब समझेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे देखिए यहीं पर अब ये तो लेटेस्ट मार्केट का कंडीशन हो जाएगा। तो आप कहेगा सेबी कहेगा कि तुम कर क्या रहे हो? 3 महीना पहले का डाटा दिखाना है, तो 3 महीना का दिखाओ डाटा। अब 3 महीना सरकाएँगे ना तो इतना पीछे जाना पड़ेगा कि चलिए जो रूल है। हम नहीं चाहते हैं कि फालतू के किसी भी बहस में पड़े। भाई हालाँकि इससे क्या सॉल्यूशन निकलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन हम सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकते, है ना? तो अब 5 मिनट के कैनिल में ना 3 महीना जाना आसान काम नहीं है। 3 महीना पीछे 5 मिनट के कैनिल में आप जाएँगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, दिसंबर आ गया है मेरे ख्याल से। दिसंबर आ गया तो अब खोल देते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको देखिएगा। ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा कैंडल 5 मिनट का चार्ट है। एक बहुत बड़ा कैंडल बना, उसके बाद क्या हुआ? टोटल मार्केट रिकवर कर गया, है ना? तो ट्रेंड फॉलो तो हुआ, यहाँ से एक और कैंडल बना, लेकिन जो इसको समझ करके यहाँ बिक बेच दिया होगा, वो तो गया ना, उसका तो स्टॉप लॉस गया। तो इसलिए अगर कहीं अचानक से बहुत बड़ा कैंडल बनता है, तो वो ट्रैपिंग भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल कैंडल जो होता है, ट्रेंड फॉलोइंग होता है। अब कहीं भी आप नॉर्मल कैंडल को देखिए, अब यहाँ पर आपको एक नॉर्मल कैंडल बनता हुआ दिखा। अभी ये भी मारूँगा जो है, ये भी नॉर्मल कैंडल अभी इधर दिखा नहीं। नॉर्मल कैंडल खोजें पहले, उसके बाद बताना शुरू करूँ। हाँ, अब ये कैंडल एक तरह से नॉर्मल कैंडल है क्योंकि दोनों साइड में इसके वीक बहुत छोटे-छोटे वीक हैं, तो इसको कभी-कभी मारू-बाजू भी कंसीडर किया जाता है। बट नॉर्मल कैंडल ये जब बना, तो इसके बाद ट्रेंड को फॉलो किया गया है और ट्रेंड कहाँ से था? ट्रेंड आप यहाँ से ना मानेंगे जी, ये कैंडल बना तो यहाँ तक ना गया। तो एक तरह से अच्छा खासा अप ट्रेंड गया है और यहाँ से आप लेंगे तो 24,000 से कितना 24,173 लगभग 150 पॉइंट ये अप ट्रेंड में रहा है। टाइम कितना लगा? टाइम लगा है 9:30 से 9 बज के 10:15 पर। तो मतलब 45 मिनट में 150 पॉइंट कवर किया है ये, ठीक है? इसी तरह से यहाँ भी नॉर्मल कैंडल बना है, ये भी एक नॉर्मल कैंडल है और इसने भी ट्रेंड को अपने डायरेक्शन में खींचा है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नॉर्मल कैंडल की, सबसे बढ़िया नॉर्मल कैंडल का उदाहरण ये है, ये है, ये है। तो ये तो थोड़ा-सा स्पिनिंग टॉप में आ जाएगा, आगे-आगे फिर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल कैंडल एक तरह का ट्रेंड फॉलोअर कैंडल है और मार्केट के साइकोलॉजी को ये बहुत बढ़िया से डिफाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में आपने समझा कैंडल के प्रकार, कितने तरह के कैंडल होते हैं और नॉर्मल कैंडल को मैंने डिटेल में बताया। अगले लाइव सेशन में आपको बताऊंगा कैंडल जो है उनके टाइप, उनके कंस्ट्रक्शन और उनका बिहेवियर मार्केट में वो कैसे बिहेव करते हैं। अगर उस तरह का कैंडल कोई बनता है तो आपको कैसा डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों इसके अलावे आपको आप हमारे लाइव सेशन को अगर फॉलो करते रहेंगे तो सारी चीजें मैं और आप कोई भी कमेंट करते हैं तो उसका आपको जवाब भी मिलेगा, बाद में भी दूंगा। आप लोग बाद में भी लाइव सेशन को देख करके आप उसका कमेंट हमको करेंगे तो उसका जवाब आपको यहाँ पर चलते-चलते एक बात बता दूं कि आप अलग से कुछ स्टॉक मार्केट से करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस
ईटीएफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, सभी तरह के कोर्सेज इनके प्रभात एकेडमी में कराई जाती है। आप संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। चार्जेज हमारे बहुत कम है और आपको 100% सेटिस्फेक्शन का क्लास मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं दोस्तों। इसके अलावे हमारे क्लास का एक बेनिफिट है कि एक ही बार आपको जो फी पे करना है वो करना है। उसका लाइफ टाइम का मेंबरशिप रहता है। कभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आप कंसल्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगले संडे को 10:30 टू 11:30 के बीच में मैं लाइव आ ही जाता हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट, जरूर जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।